चिलचिलाती धूप में हम जिस जगह पहुंचे हैं उसको वास्तव में यहाँ के लोग प्लास्टिक नाला बोलते हैं। हमारी जिज्ञासा भी इसीलिए जगी कि आखिर इस प्लास्टिक नाले की हकीकत क्या है। हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से हम सफ़र तय करेंगे और इसके स्रोत तक जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर अभी हम यहाँ इकट्ठे हुए पानी की बात करें तो वास्तव में यह पानी बिल्कुल ही केमिकल युक्त नज़र आ रहा है। आगे यह पानी रिहंद के रिजर्वायर में जाता है, जहां वह रिहंद नदी में, रिहंद जलाशय में पूरी तरह से मिल जाता है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये नाला जो बहता हुआ आ रहा है, यह पहले आप देख रहे हैं सीधा बहता हुआ इसी रूप में पूरा रिहंद जलाशय तक जा रहा है और रिहंद रिजर्वायर में यह जाकर मिल जाता है। अब हमारी तहकीकात यहाँ से शुरू होगी कि आखिर इस नाले का स्रोत क्या है। आप हमारे साथ इस सफ़र पर बने रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उस स्रोत तक आपको ले जाएंगे जहाँ से यह केमिकल युक्त नाला बह रहा है। कनौरिया केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसका नाम आते ही भारतीय उद्योग जगत का एक ऐसा काला अध्याय उभर कर सामने आ जाता है जिसका प्रत्येक पन्ना विवादों से घिरा रहा। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद अब हम लगभग उस स्थान तक पहुंच ही गए हैं जहां से इस नाले का स्रोत है। हमें उम्मीद है कि कुछ कदमों की दूरी पर ही हम उस स्रोत तक पहुंच जाएंगे जहां से ये नाला बह रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर पर यह एक सफ़ेद लेयर जमी हुई है। निश्चित रूप से यह इस ओर इशारा करती है कि यह नाला साफ सुथरा तो कतई नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसा केमिकल है जो इन पत्थरों पर जमा हो रहा है। चंद लोगों के रोजगार की कीमत पर इस कंपनी ने मौत एवं तबाही का वह मंजर परोसा जिसने किसी को अपंग बना दिया, किसी को अंधा तो किसी को ऐसी लाइलाज बीमारी रूपी वेदना परोसी कि वह मानवीय जीवन को ही दुत्कारता चल बसा। और इन तमाम यातनाओं का शीर्षक बनी कनौरिया केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां हमें ये नाला 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। हमें ये पता करना होगा कि आखिर ये 2 भाग में जो नाला बटा है इसका स्रोत किन 2 स्थानों से आ रहा है। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको इन दोनों स्रोतों तक ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। रास्ते में चलते चलते हमारी नज़र इस पत्थर पे पड़ी तो हम बिल्कुल चौंक उठे, क्योंकि यह पत्थर सोनभद्र में पाए जाने वाले लगभग फॉसिल्स की शक्ल का ही दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर की परतें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं और एक फॉसिल्स नुमा इस पे आकृति उभर कर आई है। हम विस्मित हैं इस पत्थर को देखकर कि जो नाला इतने मजबूत पत्थर को इस तरह से गला सकता है उसमें कितना केमिकल होगा। इसकी हम आगे जारी रखेंगे। आप हमारे साथ आगे सफर पर बने रहिए। इसके बावजूद इतने लंबे समय तक इस कंपनी के निर्बाध संचालन का बहाना भले ही कुछ लोगों की रोजी रोटी रही हो, परंतु वजह हमेशा से ही सिक्कों की खनक ही रही, जिसने पर्यावरण प्रदूषण जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी दरकिनार कर दिया। कंपनी का जहर आँखों से दिखता रहा, लोग पीते रहे और निर्दयी मौत उन्हें निगलती रही। सहारे चलते चलते हम एक रेलवे ब्रिज के नीचे तक पहुंच गए हैं जहां पूरा पानी जमा है। हम इसके बीच से जाने में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम इस रेलवे ब्रिज के ऊपर से जाकर यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस नाले का स्रोत क्या है।
उधर से नीचे से ना। हाँ हाँ उधर से भी निकलता है। हाँ और आगे जाके वहाँ जो दो मिला है हाँ, इधर से, हाँ तो एक उधर का एक इधर का है ना। हाँ, हाँ, यही है ना। हाँ वो कितना दूर है अभी? जो मिला है तो नहीं जो वहाँ से डिस्चार्ज होता है और आगे यही प्लांट से निकलता है। हाँ। पैदल चलते चलते और इस नाले का स्रोत ढूंढते ढूंढते आखिर हम उस जगह पर पहुंच ही गए जहां से इस नाले का स्रोत शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि ये नाला ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड रेणुकूट से होकर निकल रहा है और यह सीधा डैम के रिजर्वायर में जाकर मिलता है। इसमें निश्चित रूप से केमिकल मिला हुआ है जिसने पूरे रास्ते में पत्थरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नाला जो बहता है इसमें लोग नहाते हैं। नहाते हैं तो नहीं, यहाँ आगे जो नाले के आगे मिला हुआ है वहाँ पे लोग नहाते हैं। यहाँ क्यों नहीं नहाते हैं? यहाँ पे क्योंकि कंपनी बाहर में नल दे दी, यहाँ पे नल दिया नहीं। अच्छा तो इस पानी में क्या ऐसा क्या है? केमिकल है ना, इसमें शरीर को काट देता है। शरीर को काट देता है? हाँ, कोई जीव जंतु भी जल्दी पानी नहीं पीता है। अच्छा अगर पानी पी लिया तो उसकी मौत हो जाती है? वो तो होना ही होगा, प्लास्टिक है ना, केमिकल उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इधर खटाल भी है ना? हाँ खटाल आगे है, खटाल वाले भी मतलब नल दिया, उनको टाइम पानी दिया जाता है। अच्छा उनको नल दिया गया है ताकि वो इस झरने में और उसमें ना नहाए यूज ना करें। और ये जाके कहाँ मिलता है? डैम में? डैम में डायरेक्ट मिलता है। कालांतर में कंपनी के साथ साथ इन तमाम विवादों की सौदागर बनी ABCIL, जिसने 2011 में लगभग 830 करोड़ रुपए में इस कंपनी का सौदा कर लिया। कंपनी कैंपस से निकलने वाला यह दूसरा स्थान है जहां से रॉ मटेरियल, रॉ वाटर डिस्चार्ज किया जाता है। समय बदला और कंपनी का नाम भी एक बार फिर बदलकर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। लेकिन यदि कुछ बदलता नहीं दिख रहा है तो क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य। कंपनी ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर उत्सर्जित जल के रिसाइकिल का दावा तो किया, परंतु अभी भी यह नाला इस बात की गवाही दे रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। इन सब से इतर तमाम उत्सर्जित रसायनों के इस प्रकार रिहंद जलाशय में विलय को असाधारण स्वीकार किए जाने के बावजूद जिला प्रशासन नियंत्रण विभाग का रवैया इतना साधारण कैसे है? जाहिर है जांच अधिकारियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा एवं लोगों की जान से मूल्यवान कंपनी की वह अंडर टेबल सहानुभूति है जिसकी परोक्ष आग में समूचा देश ही जल रहा है। इस नाले का जो पानी है तो जानवर अगर पी लेते हैं तो क्या मतलब उनकी मौत हो जाती है? वो तो होना ही होना है सर, पॉइजन है पूरा एकदम, पीने के बाद पूरा एकदम फेफड़ा को ठीक कर देता है ना ये। अच्छा उसमें केमिकल ज़्यादा है, कास्टिक रहता है ना, इसको भी पानी कोई पीता भी नहीं, कोई नहा लेता है इसको चमड़ा फटने लगती है। अच्छा हाँ मतलब इसमें ऐसा पॉइजन है। तो अभी आप बता रहे थे कि यहाँ कोई एक दलदल भी बन गया है। हाँ जरूर दलदल आ गया है, उसकी जो बाइक मतलब कोई जाने आने वाला को बहुत दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ भी कंपनी का ये पानी बह रहा है, यही पानी आता है। तो वो दलदल जो है उसमें कुछ कभी ऐसी दुर्घटना भी हुई है क्या निकट भविष्य में? एक दो बार हो चुकी है, लेकिन क्या हुआ था? वही मतलब कोई गिर चुका था तो उसको मतलब कोई रस्सी से पकड़ के निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा कोई दुर्घटना किसी की मौत हुआ नहीं है इसमें। लेकिन लोग देख लिए इसको जैसे निकाल दिया, कोई रात उसमें गिर जाएगा तो कोई भी देखने वाला नहीं रहेगा तो मर ही जाएगा। कंपनी उधर मतलब कोई आप लोगों के लिए सहयोग नहीं करती? कोई नहीं करती है कंपनी तो मतलब कोई सुविधा भी नहीं देता है, मतलब वो अच्छा नहीं है।
अच्छा अच्छा। उस पानी का कोई यूज नहीं कर सकता है, न करता, कोई करता भी नहीं है। अच्छा, इसकी स्थानीय स्तर पे किसी अधिकारी से या कोई शिकायत भी की गई होगी कभी? बहुत बार किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई हैंडपम्प भी लगे हैं क्या इधर? हैंडपम्प सर यहाँ पे लगाया जाता है, तो वहाँ पे कास्टिक का ही पानी चलता है। अच्छा, हाँ, ये पानी नहीं जो पीने वाला हो, पीने लायक पानी नहीं नहीं आता? चलता है, वो नमक तरह पानी आता है। तो कोई भी कारगर नहीं है हैंडपम्प? नहीं, हैंडपम्प का कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। ये नगर पंचायत में भी नहीं आता है क्या? नगर पंचायत में आता है ना, 1 नंबर वार्ड है ये। वार्ड है, उसमें बिजली की सुविधा नहीं है। सबसे मुख्य रूप से रास्ता की सुविधा यहाँ पे नहीं है। रास्ता यही जो पगडंडी है या रेलवे लाइन के किनारे ही आप लोग आते जाते हैं? यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है? इसमें कितना बार दुर्घटना भी हो चुकी है, कितना लोग मर भी गए हैं रेलवे लाइन, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। तो कहीं किसी को ले जाना हो अस्पताल वगैरह, शादी ब्याह भी अस्पताल मतलब कोई भी मतलब कार्य करने चाहते हैं तो हम लोग के मतलब यहाँ पे नहीं हो पाता है। होता है मतलब हम लोग बाहर ही कर लेते हैं, और होता भी है तो सबको पैदल लाते हैं। अच्छा। गाड़ी सुविधा तो है नहीं। हाँ, तो गाड़ी से हम लोग आए जाए। ये ना, ये दलदल, ये दलदल है। हाँ। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कैंपस जो बना हुआ है, इसके ठीक बाहर बाउंड्री से सटा ये पूरा इलाका खटाल का इलाका है, जहां लोग पशुपालन का काम करते हैं। यहाँ पानी की हो रही दिक्कत और केमिकल की वजह से जब दखल दिया, जब ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो कंपनी ने एक नल जो है वो दिया हुआ है, जिसके माध्यम से ये पूरा खटाल पानी भर के अपना जीवन यापन। सुविधाओं के नाम पर यदि कहा जाए तो यहाँ के रहवासियों को एक अदद रास्ता भी मुहैया नहीं कराया जा सका है। इसके अलावा अभी हमारे साथ मौजूद लोगों ने यह शिकायत की है कि यहाँ बिजली की सुविधा भी नहीं है, और जब भी किसी को मेन मार्केट तक जाना होता है या मुख्य सड़क तक जाना होता है तो महज एक रेलवे लाइन ही सहारा है, जिससे वो मुख्य मार्ग तक जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि वह जाना चाहें तो एक दूसरा मार्ग जो कंपनी कैंपस से होकर गुजरता है, वह काफ़ी निगरानी युक्त मार्ग है, और उसमें भी पतली पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है। तो यह सोचने वाली बात है कि जो कंपनी इतना ज़्यादा केमिकल यहाँ बहा रही है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, उसने CSR के तहत या अन्य बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यहाँ के लोगों को आखिर क्या दिया है। नाथ जी, यहाँ क्या पशुपालन का व्यवसाय करते हैं आप? खटाल है, तो यहाँ क्या क्या रखे हैं आप? गाय भैंस हैं। आपके यहाँ पानी की क्या सुविधा है? पानी वही कंपनी मिला है तो है। अच्छा, बिजली की सुविधा है क्या? बिजली की सुविधा नहीं है, तो अंधेरे में ही सब आपको अपना काम करना पड़ता है। अपन व्यवस्था अपन रखा है। ये पानी कैसा है? ये कास्टिक युक्त है, खराब पानी है, लेकिन पीते नहीं है। अगर इसमें नहा लिया जाए या कोई जानवर पी ले तो क्या लेगा? तो पूरा देह कोड़े लगेगा। अच्छा, और अगर जानवर पी ले तो उसकी मौत भी हो सकती है? हो सकता है। हैंडपंप यहाँ पे गड़ा है कोई? अरे 5-6 को गड़ा था। तो उसका पानी क्यों नहीं पीते? कास्टिक निकल गया ना, उसमें कास्टिक निकल गया। मतलब इस पूरे क्षेत्र में जो जमीन में पानी है उसमें कास्टिक है, उसका इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हैं? आदमी भी उसमें नहा लेते हैं? नहीं। क्यों? आदमी नहीं नहाते। क्यों? कचरा पानी है। उससे क्या नुकसान होता है नहाने से? नहाने से खजुआने लगेगा, जो खुजली होने लगती है। इसका मतलब उसमें कुछ केमिकल वगैरह है? हाँ, केमिकल तो है ही है। तो अगर पानी अगर जमीन में खनवाया जाए तो वो एकदम नमक की तरह कास्टिक तो पानी आता है कि। हैंडपंप यहाँ लगा था कभी? हाँ, हैंडपंप लगा। तो उसमें पानी सही नहीं आ रहा था? नहीं, नूनछा आ रहा था। अच्छा, नमक जैसा आ रहा था? हाँ, नमक जैसा। तो उसको आप लोग इस्तेमाल नहीं किए? नहीं इस्तेमाल नहीं। यहाँ मर रहे हैं तो रोड को और बिजली के। रोड और बिजली? हाँ, ये दूध को आज तक कोई नहीं मिल रहा है कराने के लिए, न करा पाया। ये यहाँ दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं।
सारी बातों से इतर तमाम उत्सर्जित रसायनों के इस प्रकार रिहन जलाशय में विलय को असाधारण स्वीकार किए जाने के बावजूद जिला प्रदूषण नियंत्रण विभाग का रवैया इतना साधारण कैसे है? यह प्रश्न बेहद साधारण सा है। जाहिर है जांच अधिकारियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा एवं लोगों की जान से मूल्यवान कंपनियों की वह अंडर टेबल सहानुभूति है जिसकी परोक्ष आग में समूचा देश ही जल रहा है। हम राजपहरी गांव में है, ये मेवरपुर ब्लॉक में स्थित है और इस गांव की ये हरिजन बस्ती है जहां हम पहुंचे हैं। यहाँ हमने देखा कि लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं और दांतों पर एक ऐसी काली परत जम रही है जो यह दिखा रही है कि दांत में कैविटी शुरू हो रही है। हम ऐसे ही अपने एक साथी से मिलते हैं जो गांव ग्रामीण हैं जिनको ये समस्या हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 37 साल। 37 साल जी। ये आपको ये समस्या कितने सालों से है? ये हमारा समस्या जब छोटे थे तो पता नहीं चला था, 12-14 साल का थे तो पैर टेढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, तो अभी ये पैर जो टेढ़ा हुआ है इसमें दर्द भी होता है? दर्द चलने होते में? हैं, जोड़ में दर्द होते हैं, काफ़ी दर्द होते हैं। इसकी कभी आपने जांच कराई? जांच कराने के लिए एक बार गए थे 2010-11 करीब में अंबिकापुर। वो बोले कि 20,000 रुपये लगेगा तो ठीक हो जाएगा। पैसा न होने के कारण फिर वहाँ से वापस चले आए। ये क्या कारण है जिससे आपको ऐसा हुआ, ये कुछ डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। वो बोले कि पैसा का मतलब वो है, पैसा जमा करोगे तब इलाज हो पाएगा। पानी आपके यहाँ कैसे पीते हैं, कहाँ से पीते हैं? पानी हम लोग नलकूप का पीते हैं, जो पहले भी चेक हुआ है, इसमें फ्लोराइड बताया गया है। इसके लिए बहुत लोग आर ओ प्लांट के लिए भी बात किए लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। निदान नहीं हो पाया। तो इस तरह से आपके गांव में और भी लोग प्रभावित हैं? हमारे टोले के जितने भी हैं सभी को जोड़ों में हड्डी है, झुके हुए हैं सब हड्डियों में, मतलब हर जगह दर्द ही दर्द है। आपके दांत दिखाइए। ये दांतों के ऊपर भी आपकी ये काला जम गया है, ये पानी की वजह से ही है? पानी की वजह से है। दुर्गा, आपको जब आप कह रहे हो पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या दिक्कत होती है? कमर दर्द होता है, हाथ से भी दर्द होता है। कमर में दर्द होता है और कहीं जोड़ में भी दर्द होता है? कहाँ? यहाँ ठेना में। ठेने में भी दर्द होता है? तो चलने में दर्द होता है या उठने बैठने में होता है? उठने बैठने में भी होता है, चलने में भी होता है। अच्छा, तो ये दर्द हमेशा रहता है कि फिर ठीक भी हो जाता है? हमेशा रहता है, ठीक हो जाता है, फिर करने लगता है। अच्छा, फिर होने लगता है। ज़्यादा समस्या जब आप नहा के आते हो तब होती है? हैं? क्या होती है? होता है, बहुत होता है, क्योंकि नहा लेते हैं ना तो पूरा शरीर बदन पूरा दर्द करता है। यही आया है तभी हो रहा है, मैसे नहीं हो रहा था, क्योंकि वही पानी में नहा देते हैं तो दर्द होने लगती है। और पानी पीने के भी वजह से हो रहा है। दांत मेरा दर्द कर रहा है पूरा। अच्छा, दांत में दर्द भी हो जाता है और घुटने वगैरह में भी दर्द रहता है? दर्द रहता है, गांठ गांठ में दर्द रहता है। आपका बेटा क्या नाम है? राधा। तो ये जो बता रही है कि नहाने के बाद जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होता है, आपको भी ऐसा होता है? तो ये कितनी देर तक बना रहता है दर्द? सुबह उठेंगे तो उठा नहीं जाता है। उठा नहीं जाता? घुटने में दर्द होता है, उठने में, कमर में भी? अच्छा, तो आप जब नहाते हो तब ज़्यादा होता है ये? तो अभी डॉक्टर को कभी दिखाया इस बात के लिए? तो डॉक्टर ने क्या बोला? दवाई दे दवा दिए हैं दर्द का। अच्छा, आप लोग का पेट वगैरह साफ होता है पानी पीने से? नहीं, पानी खाना खाते हैं ना तो 50 बार लाटी जाते हैं, वो खाना भी अच्छा से नहीं पच पाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता? नहीं होता है। ये कमर कैसे आपकी झुक गई? आप अपने आप झुक गई? कितने दिनों से है ये? हो गया है 10-15 साल। 15 साल हो गया। आपकी उम्र कितनी है? अब हमारी उम्र का पता नहीं, फिर भी कोई 60-50। 50-60 के आसपास हो गया। तो चलने में भी दर्द होता है? हाँ,
सांस भी फूलता है। सांस भी फूलती है। अच्छा, तो ये जो कमर आपकी टेढ़ी हुई है, हाँ। वो धीरे धीरे होती चली गई। हाँ। हाँ? आपको उस समय में आभास हो रहा था कि हम झुक रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। हाँ। हैं? बहुत दर्द हुई। दर्द होता है। अभी सीधा होने का प्रयास करती हैं तो दर्द होता है। हाँ। नहीं, सोच नहीं होता है। सीधा नहीं होता है। तो ये डॉक्टर को कभी दिखाया आपने? यह डॉक्टर का प्राइवेट में होता दवाई का रुपया इतना रही तब ना, ऐसा हो कर हमन कदमी मर गए ना। हाँ हाँ ऐसा झुक झुक कर हाँ। चिंगुर चिंगुर कर। तो ये कोई आसपास आपके अधिकारी नहीं आता है पूछने के लिए? सब बहुत पूछे हैं, बहुत पूछ कर गए, बहुत गए। पानी हम लोग का खराब है। पानी खराब है? क्या होता है पानी से? बस जैसे कहते हैं पानी खराब है, हाँ। उसी से कमर झुका है। कोई कहा देख ली कि दूसर कुछ आरो रोक बैठा दीजिए कहो थे, साफ पानी हम लोग पिए। हम लोग को जाने जांगर है, कहीं दूरी से आनेंगे। पानी के कहाँ से पीते हैं? टंकी है दुआरी पे। हैंडपंप है, उसी से पीते हैं। तो कहाँ पानी खराब। आपको क्या शिकायत है? ठेहुना दर्द करता है। क्या मुड़ भी गया है क्या? ना ही मुड़ा नहीं, दर्द करता है वहाँ से। अच्छा, ठेहुने में दर्द होता है चलने में। यहाँ पानी में बता रहे हैं कि दिक्कत है, शिकायत है। आपको क्या लगता है? पानी में दिक्कत बताते हैं तो पैर हमारा दर्द कर रहा है 2 साल से। तो ऐसे आपके गांव में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हड्डी की शिकायत है ना? बहुत है। इसकी शिकायत आप लोग किसी प्रधान के माध्यम से या ब्लॉक में जो आपके यहाँ पे बैठते हैं अधिकारी, उनसे कभी नहीं किए? बहुत कहा आते हैं तो बहुत ऐसा कर जाते हैं, ब्लॉक ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं करते हैं। आज भी आप लोग वही पानी पीने को मजबूर हैं। भाई क्या करेंगे साहब, कहाँ जाएंगे पानी पीने? जांगर है नहीं है तो कहाँ जाएंगे? आरो पानी ले आते हैं बहुत लोग, पीते हैं। कुआं भी है आपके गाँव? नहीं, पीते। हम लोग दवा भी रोक कर रहे हैं तो कुछ गोली भरोसे नहीं तो नहीं चल पाते। ये समस्या के निदान के लिए जैसे लोग आते हैं, आप बता रहे हैं, और चले जाते, कितनी बार लोग आए होंगे ये? अरे भैया खर्चा। आपने देखा कि इस हरिजन बस्ती में जो भी लोग हमसे मिले, यहाँ तक कि ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने बताया कि हमारे कमर में, हमारे पैर में प्रायः दर्द होता है। खासतौर से जब ये नहाते हैं इस पानी से तो इनको ज़्यादा दर्द होता है। दर्द की ये दास्तान ये इतनी छोटी नहीं है, काफ़ी लंबी है। अभी हमें पता चला है कि यहाँ से सटा हुआ एक कुसमाहा गांव है जहाँ ये समस्या और भी ज़्यादा विकराल हो गई है, और इन ग्रामीणों को भी यह अच्छी तरह पता चल चुका है कि वास्तव में ये जो भूगर्भ का फ्लोराइड है वो इनके पानी में इस हैंडपंप के जरिए आता है और वो इसे पीने को विवश हैं, जिसके कारण ये बीमारी अपना मुंह फैलाती जा रही है। दूसरी शिकायत यह भी है कि कितने ही लोग यहाँ आते हैं, इस तरह से इनकी समस्याएं पूछते हैं और उसके बाद नदारद हो जाते हैं। इनका कहना है कि आज तक इस समस्या का निदान लेकर हमारे पास कोई नहीं आया। तो क्या चंद लोगों के रोजगार की कीमत पर लाखों जिंदगियों से आबाद यह क्षेत्र यूं ही प्रदूषण के जहर में तिल तिल कर मरेगा, या फिर ग्रीन टेक का बोर्ड लगाए निर्बाध रूप से निरंकुश होकर संचालित ये इकाइयाँ कभी नियंत्रित हो सकेंगी? भले ही सवाल वेट एंड वॉच की थ्योरी पर अड़े हों, परंतु एक बात तो तय है कि इस विनाश के भागीरथी रथ को नहीं रोका गया तो तबाही के शीर्षक में ऐसी ही विकासपरक इकाइयां सामने आती रहेंगी। इस गांव के ग्राम प्रधान रामदयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस बड़ी समस्या के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका निराकरण क्यों नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीण बार बार इस बात की शिकायत करते हैं, बार बार इस बात का अफसोस जताते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो सका है। रामदयाल जी, आपके गांव में हम लोगों ने सर्वे किया तो एक महत्वपूर्ण समस्या जो दिखाई दी वो पेयजल की। पेयजल की वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ नुकसान हुआ है। गांव वालों ने यहाँ तक ये भी बताया कि ये पानी जब जांच हुआ तो फ्लोराइड युक्त आया है। इसके बारे में आपको क्या जानकारी है और आपने अभी तक क्या उपाय किया है? देखिए, हम लोग जो फ्लोराइड युक्त पानी है
यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम लोगों ने इसका जांच करवाया था। जो यहाँ का रिपोर्ट में आया है कि यहाँ के पानी पीने योग्य नहीं है। इसकी जानकारी हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को दी, जिसमें एक बार आरओ प्लांट लगाने के लिए निर्देश भी आया था, लेकिन अभी तक वो लगा नहीं। और इसके आगे भी हम लोग कई जगह प्रयास कर रहे हैं कि आरओ हमारे यहाँ लग जाए, लेकिन अभी तक आरओ लग नहीं पाया। ये प्रयास आपने कहाँ कहाँ किया था और कब किया था? हम लोग एनजीटी में हम लोग कर रखे हैं, जिलाधिकारी को हम लोगों ने सूचना दिया है, और जहाँ भी लोकल एसडीएम साहब को हम लोगों ने लीड करके दिया है, उसके सारे पेपर हमारे पास रखे हुए हैं। आखिर इस काम में इतनी देरी क्यों हो रही है? या तो परसों नहीं हो पा रहा है, एक बार आपने लिख करके दिया और उसके बाद इसमें काफ़ी लंबा समय और अंतराल बीत जाता है, तो इस पे या तो परसों नहीं हो पा रहा है या अधिकारी इस बात को अनसुना कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? हम लोग तो बार बार लिख करके देते हैं अधिकारियों को, और बाकी हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते, मांग कर सकते हैं। गाँव वालों की समस्याओं से उनको अवगत करवा सकते हैं, और हम लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी तो अधिकारी कर सकते हैं। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन जब भी चुनाव होता है, आप इनसे वोट मांगने जाते हैं, तो आपका प्रमुख मुद्दा भी यही होता होगा कि पानी, बिजली, सड़क ये हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप अगली बार जब फिर वोट मांगने जाएंगे तो आप इस मुद्दे पे कैसे वोट मांगेंगे? हम लोगों का कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ग्राम प्रधान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे गाँव वालों को अच्छी सुविधाएँ मिलें, और इसके लिए हम लोग हमेशा निरंतर प्रयासरत हैं। और इसके आगे बाकी सरकार के पास भी हम लोगों ने डिमांड कर रखा है। बाकी रेणुकूट से भी, हिंडाल्को की तरफ से भी कुछ पेयजल की व्यवस्था हुई थी कि शुद्ध पानी इनको मिले, लेकिन हमारे गांव का उसमें से भी नाम हटा दिया गया है। बाकी अगल बगल के कुछ गांव में दिया जा रहा है। आपके गांव का नाम क्यों हटा दिया गया? अगर यहाँ कंपनियाँ हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ है और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है, हाईटेक कार्बन है, इनका CSR का फंड होता है, ये आसपास के गाँव को राहत पहुँचाते, फिर इसमें आपका प्रयास इतना विफल क्यों रहा है? हम लोगों का प्रयास विफल नहीं हो रहा है, सुना नहीं जा रहा है हम लोगों की बात को। हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। अब जैसे सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी महोदय होते हैं, एसडीएम होते हैं तहसील के, उनके पास हम लोग लिख के बार बार देते हैं। उसके आगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग अपने से तो लगा नहीं सकते। अगर हम लोग ग्राम पंचायत के धन से भी अगर लगाना चाहें तो स्वीकृति ही नहीं मिल पाती है, तो हम लोग लगाने में समर्थ हो जाते हैं। तो सीधे तौर से ये मान लिया जाए कि अधिकारी आपके जो डीएम लेवल के हैं या एसडीएम लेवल के हैं, वो इस बात को अनसुना कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आपके गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसमें सारे लोग जिम्मेदार हैं, एनजीटी भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसके लिए हम लोग मुकदमा भी एनजीटी में कर रखा है अपने गाँव का। जो रिपोर्ट हमारे पास है, पानी की जो समस्या है, जो मरकरी, फ्लोराइड, सारी चीज़ों का जो ब्यौरा है हम लोगों ने दे रखा है उनको। एडीएम साहब को दे रखा है, जिलाधिकारी के यहाँ भी दे रखा है, सारे लोगों को दे रखा है, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई इस पर नहीं हो पाई। आपने देखा कि ग्राम प्रधान जी का सीधा कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से सारी कागजी फॉर्मेलिटीज़ कर ली है, लेकिन चाहे जनपद स्तर के उच्चाधिकारी हों या फिर एनजीटी ही क्यों न हो, कोई सुनवाई अभी तक उच्च लेवल से नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि ग्रामीणों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं, ये एक डेंटिस्ट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि फ्लोराइड का हमारे दांतों पर क्या असर होता है। तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ साइट लाइव चैनल में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फ्लोराइड है, जो पानी में घुल जाता है और उसका लोग सेवन करते हैं, उसका दांतों पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है? फ्लोराइड की एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा मात्रा होने पर दांतों में वाइट चौकी एरिया बनते हैं, या वाइट डिस्कलरेशन हो सकता है, येलो से ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो सकता है। दांतों में जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वह फ्लोराइड आयन से रिप्लेस होने के कारण, बड़ा साइज आयन का होने के कारण दांतों में ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, दांत टूटने लगते हैं। चूँकि दांत भी एक तरीके का बोन ही है, इसलिए यह प्रभाव चाहे दांतों में आए चाहे बोन में आए, दोनों में समान रूप से देखा जा सकता है। जिनमें भी फ्लोराइड के कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो फिर पूरे बॉडी के स्केलेटन सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। और 0.7 पार्ट पर मिलियन का ऑप्टिमम लेवल है फ्लोराइड का, उससे ज़्यादा पानी में इसकी मात्रा नहीं होना चाहिए, और ये अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है। डॉक्टर साहब, ये जो एरिया है पूरा जांच हुई है वाटर लेवल की, उसमें पता चला है कि पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा है जी, जिसकी वजह से लोगों को हड्डियों की समस्या तो होती ही है, कैविटीज़ की समस्या भी बहुत ज़्यादा है।
आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनमें कितनी परसेंटेज ऐसा होता है जो फ्लोराइड से प्रभावित है? नियर अबाउट 60% पेशेंट में होता है और सीवियरिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत सारे फ्लोराइड बेल्ट हैं, तो फ्लोराइड का डिफ्लोरेशन के लिए सरकार ने यहाँ पर लगवाए भी हैं ताकि पानी का डिफ्लोरेशन किया जा सके, बट वह बस केवल बुक और किताबों में ही रह गया है, बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं हो पाया है। तो ये एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है और हम लोग लगातार इन परेशानियों से जूझते हैं। मोस्टली पेशेंट आते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं, वो उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं कि वो इनका इलाज करवा पाएँ, क्योंकि सीवियरिटी बहुत हाई लेवल पर है और इसके लिए इंडिया में रिसर्च काफ़ी अभी कम है। डॉक्टर साहब, आप एज ए डॉक्टर ऐसे लोगों को जो ऐसी कैविटीज़ से प्रभावित हैं, जो फ्लोराइड का पानी पीने से उनको ये दिक्कतें हो रही हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो इस कैविटीज़ से बच पाए? इसके लिए एक नालगोंडा टेक्निक होती है डिफ्लोरिडाइजेशन की। उसमें पानी को थोड़ा सा चूना, नींबू ये सब मिला के रात भर रख दिया जाता है, जिससे पानी में फ्लोराइड जो है निखर जाता है। इसके बाद ऊपर का पानी आप यूज कर सकते हैं, या सरकार द्वारा जो समय समय पर डिफ्लोरिडेशन के लिए उपाय बताए जाते हैं उसको उनको पालन करना चाहिए। लगातार दांतों के लिए उनको डेंटिस्ट को और बोन के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को उनको दिखाना चाहिए अगर उन्हें दिक्कत सीवियरिटी ज़्यादा आ रही है तो। आपने देखा डॉक्टर अरुण गुप्ता जी ने बताया कि मोस्टली 60% से ज़्यादा इस क्षेत्र में जो दांतों के पेशेंट आते हैं वो फ्लोराइड प्रभावित होते हैं। इससे एक बात तो यह सिद्ध होती है कि जो मानक यहाँ पर देखा गया है पानी में फ्लोराइड का, निश्चित रूप से वह कहीं से भी